क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पत्थर इतना खास कैसे हो सकता है कि उसके लिए देश लड़ने को तैयार हो जाए? ये कोहिनूर है, एक ऐसा डायमंड जो सदियों से पावर, वेल्थ और पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है। इसका सफर शुरू होता है इंडिया से, लेकिन ये मुगलों से होते हुए ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचा। क्या ये गिफ्ट था या लूट? आज भी इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस पे अपना हक जता रहे हैं। और हाँ, क्या इस पे सच में एक कर्ज है जो सिर्फ मर्दों को मिस फॉर्चून देता है? ये सब जानने के लिए एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी जितनी चमकती है उतनी ही डार्क भी है। चलिए शुरू करते हैं। कोहिनूर का सफर शुरू होता है इंडिया के गोलकोंडा की माइन से। ये वो जगह है जहाँ से दुनिया के सबसे फेमस डायमंड्स निकले हैं। कोहिनूर को सबसे पहले 13th सेंचुरी में ककातिया डायनेस्टी के पास देखा गया था। उस वक्त इसका नाम नहीं था, लेकिन इसकी चमक इतनी थी कि लोग इसे देखकर हैरान रह जाते थे। अब आगे बढ़ते हैं। पर्शियन में इसका नाम रखा गया कोहिनूर, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका प्रकाश इतना तेज था कि लोग इसे देखकर बोलते थे, ये तो एक छोटा पहाड़ जैसा चमक रहा है। कोहिनूर का सफर यहीं नहीं रुका। ये डायमंड मुगल बादशाह बाबर तक पहुंचा, जिन्होंने इसे अपने खजाने में रखा। फिर इसने शाहजहां की तख्ते ताज की शोभा बढ़ाने का काम किया। लेकिन मुगल एम्पायर के कमजोर होने के बाद ये डायमंड पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह के हाथ लग गया। नादिर शाह ने ही इसे कोहिनूर नाम दिया। फिर ये डायमंड वापस इंडिया आया और सिख महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। उन्होंने इसे अपने टर्बन में जड़वाया और इसे अपने खजाने की शान समझा। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और फिर ये डायमंड ब्रिटेन पहुंच गया। तो ये था कोहिनूर का शुरुआती सफर, गोलकोंडा से लेकर मुगल दरबार तक और फिर महाराजा रणजीत सिंह के पास। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इसका असली ड्रामा तो अभी बाकी है। कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं था, ये ताकत और हुकूमत का एक प्रतीक था। इसकी कहानी शुरू होती है भारत के गोलकोंडा की खानों से। लेकिन ये सिर्फ एक चमकता हुआ पत्थर नहीं था, बल्कि एक ऐसा खजाना था जो जीतने वाले के लिए साम्राज्य का दर्जा पाने का टिकट था। पहले ये ककातिया राजवंश के पास था, फिर मुगलों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। औरंगजेब के जमाने में ये मुगल दरबार की शान बन गया। लेकिन जब मुगल ताकत कमजोर होने लगी तो ये हीरा मराठों के हाथ में चला गया और फिर सिख महाराजा रणजीत सिंह ने इसे अपने पास रखा। उनके लिए कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि पंजाब की शान और स्वाभिमान का प्रतीक था। लेकिन 1849 में क्या हुआ? एंग्लो सिख वॉर्स के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा दुलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत ये हीरा गिफ्ट के रूप में ले लिया। ये एक ऐसा गिफ्ट था जो असलियत में एक लूट थी। ब्रिटिश इसे अपने साथ इंग्लैंड ले गए और वहाँ ये उनकी क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बन गया। और आज भी ये हीरा एक सवाल बनकर रह गया है, क्या ये वापस आना चाहिए? ये कहानी सिर्फ एक हीरा की नहीं, बल्कि ताकत, राजनीति और लूट की है। जब कोहिनूर डायमंड ब्रिटेन पहुंचा तो उसकी जर्नी भी कोई कम इंटरेस्टिंग नहीं थी। 1850 में ये हैरान करने वाला हीरा एक स्पेशल शिप से ब्रिटेन भेजा गया। और क्यों ना हो, इतना कीमती सामान तो ढंग से रखना भी जरूरी था। जब ये हीरा क्वीन विक्टोरिया को पेश किया गया तो उन्होंने भी इसकी खूबसूरती को देखा और इसे अपने क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बनाया। लेकिन 1851 में जब इसे लंदन के ग्रेट एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया गया तो लोगों का रिएक्शन कुछ अलग ही था। लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये हीरा चमकदार होगा, लेकिन असल में ये उतना चमकदार नहीं था, क्योंकि इसकी कटिंग सही नहीं थी। तो ब्रिटिश ने इसे फिर से कट किया ताकि इसकी चमक और खूबसूरती बढ़ सके। और हाँ, इस बार ये बिल्कुल छलक गया। आखिर में ये हीरा ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बन गया और 1937 में इसे क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में जड़ा कर दिया गया। आज भी ये हीरा ब्रिटेन की शान का एक हिस्सा है, लेकिन इसकी हिस्ट्री में छुपी हुई कहानियां हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही है। अब बात करते हैं कोहिनूर के साथ जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग कहानी, उसका कर्स। हाँ, ये कर्स वाला हिस्सा जो इस डायमंड को और भी मिस्टीरियस बनाता है। कहा जाता है कि कोहिनूर को जो भी मर्द पहनता है उसका बुरा हाल हो जाता है। और ये कोई आज की बात नहीं है, पुरानी दास्तां है। जैसे मुगल बादशाह शाहजहां, जिनके पास ये डायमंड था, उन्हें अपने ही बेटे औरंगजेब ने कैद कर दिया था। फिर सिख महाराजा रणजीत सिंह, जिनके पास कोहिनूर था, उनकी भी डेथ नेचुरल नहीं हुई, उन्हें बीमारियों ने घेर लिया था। और जब ब्रिटिश इसे अपने साथ इंग्लैंड ले गए तो उनका भी हाल कुछ खास नहीं था। लेकिन ये कर्ज सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए ये डायमंड सेफ माना जाता है। क्वीन विक्टोरिया से लेकर क्वीन एलिजाबेथ तक सभी महिलाओं ने इसे पहना और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। इस कर्ज ने कोहिनूर की वैल्यू और भी बढ़ा दी है। लोग इसे एक मिस्टीरियस और पावरफुल चीज समझने लगे हैं। तो सोचो, क्या ये कर्ज सच है या बस एक कहानी है जो इस डायमंड को और भी स्पेशल बनाती है? अब बात करते हैं कोहिनूर की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी
की। आज भी ये डायमंड सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल बन चुका है। इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देश इस पे अपना हक जता रहे हैं। इंडिया का कहना है कि कोहिनूर उनका था क्योंकि ये यहाँ से गया था। पाकिस्तान का आर्गुमेंट है कि जब ये डायमंड ब्रिटिश को दिया गया तो वो एरिया अब पाकिस्तान का हिस्सा है। और अफगानिस्तान वाले कहते हैं कि मुगलों ने ये डायमंड उनसे लिया था तो टेक्निकली ये उनका है। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? वो कहते हैं कि कोहिनूर उनका है क्योंकि वो लीगली उनको दिया गया था। और हाँ, वो ये भी कहते हैं कि अगर सब पुरानी चीजें वापस की जाएंगी तो म्यूजियम्स खाली हो जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि कोहिनूर अब एक ग्लोबल हेरिटेज है जो सबके लिए है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोहिनूर वापस उस जगह जाना चाहिए जहाँ से आया था या अब ये दुनिया का हिस्सा बन चुका है? आपका क्या कहना है? सोचिए और कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।